हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अगर प्रेगनेंसी में बच्चा नीचे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कब अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और अगर 9th मंथ पहले है यानी कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है और आपको लगता है कि बेबी ने समय से पहले ही हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, तब आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं, कुछ महिलाओं को 8 मंथ में ही जो बेबी है हेड डाउन पोजीशन करने लगता है, यानी कि धीरे धीरे गर्भ में अपना सर नीचे करता है, उसका सर नीचे आ जाता है और धड़ ऊपर यानी उसके पैर वो ऊपर के लिए कर लेता है। और यही पोजीशन बिल्कुल सही मानी जाती है। इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांस बन जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लो जो प्लेसेंटा रहता है, मतलब यानी कि नीचे झुकी हुई प्लेसेंटा वाली महिलाओं को कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है, उनको कभी भी डिलीवरी हो सकती है, उनको ब्लीडिंग हो सकती है। और जिन महिलाओं को ज़्यादा यानी कि ब्लीडिंग होती है, उनमें जो नीचे झुकी हुई प्लेसेंटा रहती है देखी जाती है, उसमें मिसकैरेज के भी चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब निचली प्लेसेंटा कैसी होती है, जो आपका गर्भाशय रहता है गिरवा के आसपास ढका हुआ रहता है, बच्चे को बाहर निकालने के रास्ते को बंद कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। और इसके साथ ही एक प्लेसेंटा होती है जिसको हम कहते हैं प्रीविया। इसमें क्या होता है, गिरवा जो है 2 सेंटीमीटर से कम है, जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। ये पूरी तरह जो गर्भाशय को कवर कर लेती है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में ही बेबी कहा जाता है कि आप कुछ भी भारी सामान ना उठाइए, कांटेक्ट में ना रहें। अगर आपकी को अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तभी उसी के थ्रू पता चलता है। तो आपको सजेशन किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि बेबी गर्भ में बहुत नीचा है, आप भारी सामान ना उठाइए, बहुत अधिक काम ना करें, पैरों पर बैठकर काम ना करें। क्योंकि इस समय कभी कभी ये होता है कि 4 मंथ में आपने करवाई, आपको लो प्रेइंग वाली प्लेसेंटा है, तो आपको कहा जाएगा कि आप जब भी सोते हैं तब के पैरों के नीचे तकिए को लगाकर सोइए, ताकि आपकी प्लेसेंटा समय के साथ जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे ही वो ऊपर जा सकती है। फिर आपको सेकेंड बार और अल्ट्रासाउंड 1 महीने में या 20 दिन बाद या 1.5 महीने बाद कहा जाता है आप करवाइए। इससे आपको पता चलता है कि बेबी जो है ऊपर की तरफ चढ़ चुका है। फिर इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये थी, बेबी अगर नीचे पोजीशन में है तो आपको इतनी दिक्कतें हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब प्लेसेंटा का जो दूसरा नाम है, जिसे बीडासन या अपरा कहते हैं, जिसके द्वारा गर्भाशय से स्थित बेबी के शरीर में माता का जो रक्त है, यानी कि जो माँ बनने वाले उनका रक्त पोषण पहुँचाता रहता है, जिससे कि बच्चे का विकास होता है, तेज़ी से होता है। उसी में पूरा 9th मंथ पूरा डेवलपमेंट बेबी का होता रहता है। साथ ही जब बच्चा पेल्विस से नीचे आने लगता है और डिलीवरी का पास आने का समय होता है, तो बहुत बड़ा संकेत है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी सही समय पर हो सके। कुछ महिलाओं को तो 2 से 4 सप्ताह पहले बच्चा नीचे आ जाता है, वहीं दूसरी ओर अगर दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो जल्दी से वो नहीं आता है जब तक आपको लेबर पेन शुरू नहीं होता है। क्योंकि बेबी के नीचे आना इस बात का संकेत है कि आपकी डिलीवरी के लिए आपका शरीर जो है पूरी तैयारी कर चुका है, अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बेबी प्रेगनेंसी के दौरान कब नीचे आता है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब बच्चा पेल्विस से आता है तो ज़रूरी नहीं कि सभी को पता चले, क्योंकि बेबी की जो ड्रॉपिंग है वो अचानक नहीं होती है, बेबी धीरे धीरे ड्रॉपिंग करता है। और कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि कुछ घंटे पहले ही बेबी ड्रॉपिंग करता है, तो कुछ घंटों बाद ही उनकी डिलीवरी होती है। क्योंकि आपको इस स्थिति में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। जो आपका बेबी बम्प है वो पहले की तुलना में लंबा और झुका हुआ लगता है, और गर्भाशय का जो दबाव है वो कम हो जाता है, यानी कि आपका जो छाती से लगा हुआ भाग है चेस्ट से, उसमें अब आपको हल्का महसूस होगा, सांस लेने में आपको आसानी होगी। और कुछ आपका मन है कुछ खाने का तो आप वो खाने लगते हैं, यानी कि आपको खाना अच्छे से पचता है। ही आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत अधिक दर्द हो सकता है, चलने में, उठने में, बैठने में, यहाँ तक कि आपको करवट बदलने में। और आपके जो चलने का तरीका है वो भी बढ़ जाएगा। और आपके पेल्विक पर, जोड़ों पर आपको दबाव पड़ सकता है, पेट के नीचे हिस्से पर दबाव पड़ेगा, मांसपेशियों पर दबाव पड़ेगा, पीठ दर्द अचानक बढ़ जाएगा। आपको जो इससे पहले समस्या थी कब्ज की, वो भी ठीक हो जाएगी। मूत्राशय की नसों पर दबाव पड़ने लगता है तो आपको लेटरिन में हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी दिख सकती है, या किसी महिलाओं को आखिरी दिनों में बवासीर हो जाती है। प्रेगनेंसी के नीचे आने पर आपको डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, बलगम की तरह आपको नज़र आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है।
कारण जिससे आप पता कर सकते हैं कि बेबी ने नीचे सर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरों पर बैठने वाले काम है वो कीजिए, जिससे आपकी पेल्विक है यानी कि गर्भाशय का मुंह है थोड़ा चौड़ा करने में और जो सॉफ्ट रहता है उसको करने में हेल्प मिलेगी और बेबी नीचे सरकने में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और रुक रुक के हमको पेन होता है तो आप और कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रेश होने के लिए बैठ जाइए, भले आपको आता है या ना होता है। जैसे जैसे आपका दर्द आएंगे बेबी नीचे आएगा, म्यूकस लगाने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ घंटों में या 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी डिलीवरी हो जाएगी। आपको पेट का निचला हिस्सा जो खाली दिखता है और तो आप तब भी समझ सकते हैं। और आपकी प्रेगनेंसी के अगर 9th मंथ पूरे हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। वैसे प्रेगनेंसी का 9th मंथ ख़त्म होते 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। पेट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में संकुचन होना, प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, जांघों में दर्द होना या कमर में रुक रुक के दर्द होना, जिससे आपको एक अनुमान लगाने में हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।